Good morning to all. Have a wonderful day ahead. So, now let me tell you about the today topic. Our today topic is different types of supplies, material, perishable and non-perishable item used in the kitchen for cooking. Normally जो शेफ्स होते हैं तो उनको काफ़ी सारी सप्लाईज मटेरियल जो खाना बनाने के लिए यूज होते, कुकिंग के लिए यूज होते हैं, पेरिसेबल जो फूड जल्दी खराब हो जाते, नॉन पेरिसेबल जो फूड आइटम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो आज हम उनको सीखेंगे कि खाने में पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल फूड क्या है, कौन से फूड को कितने टेम्परेचर पे हमें स्टोर करना है, जिससे अगर हम प्रॉपर स्टोर करेंगे फूड्स को तो वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, फूड में जिसकी वजह से इलनेस होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होंगे। ठीक है ना। और जैसे कि जो कंटेमिनेटेड होते हैं, जो खाने को दूषित करते हैं हमारे, उन चीजों से बचने के लिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बैक्टीरिया का और कंटेमिनेटेड का। ठीक है, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। थिंक अबाउट योर पर्सनल किचन, वेयर डू यू स्टोर योर फूड, what food do you keep in the refrigerator and what food do you keep in the pantry? One of the simplest way to classify food is why how perishable it is and how easily it become unfit and consumption. ठीक है, कि अगर आप अपनी पर्सनल किचन के बारे में सोचें जहाँ पर आप खाना स्टोर करते हैं, व्हाट फूड डू यू कीप इन, तो कुछ खाना आप फ्रिज में रखते हैं और कुछ खाना आप पेंट्री में रखते हैं, नॉर्मली रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपलेस्ट वे है, एक सरल तरीका है, एक आसान तरीका है फूड को क्लासिफाई करने का कि पेरिसेबल कौन सा है। पेरिसेबल हमने कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और अगर हम पेरिसेबल फूड को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कंसप्शंस हो जाएंगी फूड में, कंटेमिनेटेड हो जाएगा फूड। ठीक है, पेरिसेबल फूड्स आर दोज दैट स्पॉइल्स द मोस्ट क्विकली रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। पेरिसेबल फूड क्या होता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे रेफ्रिजरेशन की रिक्वायर्ड पड़ती है। नॉन पेरिसेबल फूड क्या होता है, जो बहुत टाइम लेता है खराब होने पे और उसको रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, perishable food. Let's start the defining what exactly classify food as perishable. When food goes bad, there can be two different things happening. जब खाना खराब हो जाता है तो दो चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, पैथोगन बैक्टीरिया कुड बी ग्रोइंग। एक पैथोगन बैक्टीरिया होता है, खाना खराब होने पे वो आपके फूड में ग्रो हो सकता है। ठीक है, उत्पन्न हो सकता है, विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक। ठीक है ना, जैसे आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, अगर आप वो खाना खाओगे और आप मर भी सकते हो, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपको। सेकेंडली क्या होता है, स्पॉइलिश बैक्टीरिया। ठीक है ना, स्पॉइलिश बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, फूड आइटम को क्या है ना, उसके फ्लेवर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके कलर को, उसकी स्मेल को। ठीक है, जिससे कि आपका फूड ना अनहाइजीनिक हो जाता है। ठीक है, टेक्निकली ऑल फूड विल स्पॉइल एंड पेरिश गिवन इनफ टाइम। वैसे तो सारा खाना ना कभी खराब होता है, पेरिसेबल जल्दी होता है, नॉन पेरिसेबल कुछ टाइम बाद में। सो विद आइटम्स वी क्लासिफाई एज perishable food. However, this happens very quickly. In fact, perishable food require refrigeration or freezing in order to slow the immediate growth of pathogen and spoilage bacteria. अब जो पेरिसेबल फूड है, जो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको अगर हम अच्छे से रखेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे रेफ्रिजरेशन करेंगे, तो थोड़े टाइम तक चल जाएगा, थोड़ा लाइफ लॉन्ग हो जाएगी और उसमें कोई बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जो पेरिसेबल फूड होता है उसको नॉर्मली हम 4.4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखते हैं और जो फ्रोजन फूड होता है उसको -17.8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, जिसमें 17.8 मतलब बहुत हार्ड बर्फ जैसा हो जाता है वो फूड। ऑलराइट, what is non-perishable food? Different kinds of food spoil at different rates. In this lesson we are going to
examine non-perishable food, look at some common example and learn the best way to store these items. ठीक है, अब नॉन पेरिसेबल फूड क्या होता है, ठीक है, अभी हम जानेंगे उनके बारे में. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, इज इट अ सिंगल आइटम, आपका फेवरेट खाना कौन सा है, क्या ये एक अकेला फूड है और एक अकेली डिश है, मेड बाय कंप्लाइंग मैनी इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, जिसमें का एक डिश को बनाने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, नॉर्मली आपको पता है. ठीक है ना, कोई भी हम डिश, अगर हम सपोज नॉर्मली अगर हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो काफी सारी चीजें चाहिए. वट एवर it is, your favorite food is something that you are enjoying for its taste. आपका फेवरेट फूड कौन सा जो आपको खाने में अच्छा लगता है, स्मेल जिसकी अच्छी लगती है, टेक्सचर अच्छा लगता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है. बट इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं रखा है, ऑल ऑफ दोज कुड बी चेंज. क्योंकि क्या होता है, अभी मैं जिस बैक्टीरिया के बारे में बता रहा था ना, एक अभी जो मैंने बैक्टीरिया बताया था यहाँ पे, स्पॉयलिश बैक्टीरिया, तो स्पॉयलिश बैक्टीरिया क्या होगा, अगर आप अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो आपके खाने को टेस्टलेस बना देगा. ठीक है, ऑल ऑफ दोज कुड चेंज, इवन वर्स्ट इट कुड मेक यू इल, और आप बीमार पड़ सकते हो. ठीक है, ओवर टाइम बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड दैट ईदर डिकोम्स इट, अगर बैक्टीरिया जो है ना आपके खाने में है तो इसको ना डिकम्पोज कर दो, आप ना इसको हटा दो, और एंड चेंज द टेस्ट कलर स्मेल कॉल्ड स्पॉइलिश बैक्टीरिया एंड क्रिएट फूड वॉर्न इलनेस कॉल्ड पैथोगन बैक्टीरिया. और पैथोगन बैक्टीरिया क्या कर सकता है, आपको बीमार बना सकता है. ठीक है, नाउ रिड्यूसिंग द ग्रो रेट ऑफ दीज बैक्टीरिया ऑफ prolonging the time you can enjoy a food before it goes bad, at knowing what kind of food it is. In terms of spoilage, there are three main category. ठीक है, तो अगर हमें बैक्टीरिया के जो ग्रो रेट है, जो उसका उत्पन्न होने का रेट है, अगर हमें उसको कम करना है, ठीक है, तो क्या है कि आपको अपने खाने को यूज कर लेना है बिफोर इट गोइंग टू हैविंग द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया. तो आपको टाइमली अपना खाना कंज्यूम कर लेना है. ठीक है, प्रॉपरली स्टोर करना है. ठीक है, अब इसमें फूड की तीन कैटेगरी है, मैन थ्री. पेरिसेबल फूड विच स्पॉइल्स वेरी क्विकली एंड रिक्वायर इमीडिएट रेफ्रिजरेशन, दिस इज अ डेफिनेशन. ऑलराइट, सेमी पेरिसेबल फूड विच टेक लॉन्गर टू स्पॉइल एंड may not नीड रेफ्रिजरेशन. सेमी प्रिपेयर फूड, पेरिसेबल फूड में आपकी वेजिटेबल आ सकती है, वेजिटेबल में टोमेटोज हो गई, ठीक है, पीज हो गई, करेंडर हो गया, ठीक है, और जिंजर हो गया. तो आप क्या है ना, जिंजर को, पोटैटो को आपको जरूरत नहीं है उसको रेफ्रिजरेटर आप करो, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत टाइम तक नहीं चलेंगी ये, तो सेमी पेरिसेबल फूड है. नॉन पेरिसेबल फूड विच यू कैन कीप विद यू फॉर अ क्वाइट अ वाइल, क्वाइट अ वाइल आप क्या रख सकते हो, राइस रख सकते हो सालों तक. ठीक है, तो ये नॉन पेरिसेबल फूड में आते हैं. डिफाइनिंग नॉन पेरिसेबल फूड, राइट ऑफ द बैट वी मस्ट एक्नॉलेज दैट द टर्म नॉन पेरिसेबल इज समथिंग ऑफ अ misnomer. Most food is not truly exempt from spoilage and will decay to the point of being unsafe and unpalatable over time. However, non-perishable food are those that are the most resistant to the process. In fact, most non-perishable food will last for a year or longer. What's even better if that they do not require refrigeration in order to sustain this long shelf life. ठीक है, नॉर्मली क्या, नॉन पेरिसेबल फूड क्या होता है, इन काफी टाइम तक चलते हैं. ठीक है, इनको हमें रेफ्रिजरेटर नहीं करना होता है. ठीक है, नेसेसरी प्रिकॉशन टेकन फॉर स्टोरिंग एंड फूड आइटम्स विदाउट स्पॉइलिंग देम. ऑलराइट, food safety and storage. Food poisoning is frequently caused by bacteria from food that have been incorrectly stored. Food poisoning normally
होती रहती है उस खाने में जिसको हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करते, जिसको हम प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते, हैंडल नहीं करते और कुक नहीं करते। फूड कंटेमिनेटेड विथ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया मे लुक, स्मेल एंड टेस्ट नॉर्मल। फूड कंटेमिनेटेड, जो कि खाने को दूषित कर देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली द बैक्टीरिया इन इट कैन मल्टीप्लाई टू डेंजरस लेवल। अगर हम फूड प्रॉपरली स्टोर नहीं कर रहे हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसके लेवल्स हाई हो जाते हैं, काफी बैक्टीरिया ग्रो कर देता है, ठीक है, अपने खाने में, जिससे कि फूड का टेस्ट डेंजरस हो जाता है। बी बेयर ऑफ द टेम्परेचर डेंजर जोन। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया ग्रो एंड multiply fastest in the temperature danger zone between 5 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. It is important to keep high risk food out of temperature zone. Food poisoning बैक्टीरिया जो ग्रो करता है ना, वो बहुत ही जल्दी तेजी से ग्रो करता है। उसके टेम्परेचर का डेंजर जोन क्या है कि अगर आपके खाने का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक है तो हाई रिस्क टेम्परेचर जोन का टाइम होता है, इसमें बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है। टेक स्पेशल केयर, तभी हम रेफ्रिजरेटर करते हैं। नॉर्मली हमने सब्जी बनाई बची, हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। टेक स्पेशल केयर एंड हाई रिस्क फूड। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन सम टाइप्स ऑफ फूड मोर इजीली देन अदर्स। हाई रिस्क इंक्लूड रॉ एंड कुक्ड मीट, ठीक है, रॉ और कुक्ड मीट होती है आपकी मीट प्रोडक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग पोल्ट्री सच एज चिकन और टर्की। फूड कंटेनिंग देम सच एज कैसरोल, करीज, लजानिया, ठीक है। तो रॉ प्रोडक्ट होता है, मीट है, लजानिया, कैसरोल है, इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क होता है फूड पॉइजनिंग का। डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सच एज कस्टर्ड, डेयरी बेस्ड डेजर्ट लाइक कस्टर्ड, टार्ट्स, चीज केक्स होते हैं, ठीक है। और डेयरी बेस्ड डेजर्ट में क्या होता है, आपके कस्टर्ड होते हैं, ठीक है। कस्टर्ड क्या होता है, नॉर्मली मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और क्या है आपके चीज केक्स होते हैं, ये भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें चीज चीज का यूज हम करते हैं, ठीक है। कस्टर्ड टार्ट्स में ये शुगर इन्वॉल्विंग कस्टर्ड चार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जल्दी बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इनको हमें सेफली स्टोर रखना है। एग एंड एग प्रोडक्ट सच एज मूस, एग प्रोडक्ट से एक डेजर्ट है मूस, ठीक है ना, जो एग से बनता है, ठीक है, तो उसको भी हमें अच्छे से स्टोर करना होता है। स्मॉल गुड्स सच एज हम्स एंड सलामीज, मीट प्रोडक्ट हैं आपके हम्स और सलामीज, ठीक है। सी फूड सच एज सी फूड सलाद, पेटीज, फिश बॉल्स, स्टूज कंटेनिंग सी फूड और फिश स्टॉक। सी फूड होते हैं जैसे आपका फिश हो गया, ठीक है, प्रॉन्स हो गया आपका, ठीक है। ये सारे हमें अच्छे से रखने होते हैं, ठीक है। कुक्ड राइस एंड पास्ता, पके हुए चावल हैं, पास्ता है। प्रिपेयर सैलेड्स लाइक कोल्स्लो, पास्ता सलाद, राइस सलाद, ठीक है। प्रिपेयर्ड फ्रूट सलाद, ठीक है। रीऑर्डर टू eat food including sandwich rolls or pizzas contains any type of food additives. Food that comes in package cans jar becomes high risk of food once opened. अच्छा, जो पैक्ड फूड होता है तो जब तक वो पैक्ड रहता है तब तक उसकी सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब उनकी पैकेजिंग की जाती है तो पैकेजिंग के साथ में उसमें प्रॉपरली गैस इनबिल्ट कराई जाती है, जिससे कि वो खराब नहीं होती है अपने एक्सपायरी टाइम तक। लेकिन ओपन होने के बाद में वो हाईली रिस्की हो जाते हैं। तो कोई भी कैन से या जार से कोई भी पैक्ड फूड है, जैसे कॉर्न आते हैं, ठीक है, टिन में, या रायते के लिए जो यूज होते हैं नॉर्मली, पाइनएप्पल रायते के लिए, तो वो, या फिर फ्रूट्स है, चेरी फ्रूट्स है, ये सारे टिन की पैकिंग में आते हैं। तो इनको ओपन करने के बाद में बहुत हाई रिस्क होता है कि इनमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, तो इसको हमें बहुत ही सेफली रखना होता है। ऑलराइट, नाउ how to track the consumption of supplies and perishable item according to the company SOP. A restaurant inventory consists of all item or raw material required to prepare dishes. A restaurant inventory management system help you track each ingredients used in the dish. Restaurant inventory management system
integrated with the restaurant POS allow you to control and organize every aspect of stock, maintains a smooth flow of supply, also help you boost your overall profit. As the volume business grow in a restaurant, immense management become a crucial part of restaurant operation. Read these tips to ensure that you make any इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिस्टेक इन योर रेस्टोरेंट इन्वेंट्री क्या है ना, कंसिस्ट करती है ऑफ ऑल आइटम, ठीक है, एक जो जितने भी हमारे आइटम है उन सबको कंसिस्ट करती है, उन सबको बताती है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, मतलब कोई हमें डिश प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रेस्टोरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ट्रैक करने में कि आपके पास में कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना बचा है, कौन सा सामान कितना बचा है, आपको कब ऑर्डर करना है, कौन सा सामान हमने पहले से ऑर्डर कर रखा है स्टॉक में है और अभी तक हमने डिश में यूज नहीं किया है। तो ये सारी चीजें रेस्टोरेंट इन्वेंट्री के थ्रू मालूम पड़ती हैं, जैसे कि आप ना कंट्रोल कर पाते हो। जैसे आपने जो भी आपने कल स्टोर में अपने इंग्रेडिएंट्स लाए फूड के, जैसे आप वेजिटेबल्स लाए या फिर कोई भी कुक्ड फूड आप लेके आए, ठीक है ना, तो ये सारे इन्वेंट्री आप प्रॉपर इन्वेंट्री होती है इसकी, जिससे कि क्या है जब नेक्स्ट डे आप ऑर्डरिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास में स्टॉक में क्या क्या है। अगर जो चीज स्टॉक में है और वो अगेन हम ऑर्डरिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो स्टॉक डबल हो जाएगा ना। और जो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि सपोज लेट्स से एग्जांपल ऑफ मीट्स एंड एग, पहले से हमने ऑर्डर कर रखे हैं, अभी हमारे पास में स्टॉक में है क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो पाए, उतने फूड के ऑर्डर्स नहीं आए, और अगेन हमने फिर से वही ऑर्डर रिपीट कर दिया, तो क्या होगा, जो पहले वाला होगा अगर हम उसको यूज करेंगे तो आज वाला खराब हो जाएगा, जो आज हमने ऑर्डर किया उसको यूज करेंगे तो कल वाला खराब हो जाएगा। तो इन्वेंट्री से हमें यही बेनिफिट है कि हमें अपने स्टॉक के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहती है कि कौन सा हमारा स्टॉक कितना खर्च हो रहा है, कौन सा स्टॉक फ्रिक्वेंटली खर्च हो रहा है, कौन सा स्टॉक ज्यादा यूज हो रहा है, जो ज्यादा यूज हो रहा है क्या उसके उतने ऑर्डर आ रहे हैं या फिर वो कहीं थेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं अनयूजफुल हम उसे यूजली कर रहे हैं, या फिर पिक पॉकेटिंग हो रही है, उसको लोग मतलब अपने स्टाफ अपने जेब में रख के ले जा रहा है। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हमें पता लगती है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो दीज 7 essential restaurant inventory management to control your cost, optimize your restaurant operations. Monitoring the stock. You must always remember to organize your existing stock before bringing in the stock. स्टॉक आपको डेली बेसिस पे जो लेके आना होता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके पास में ऑलरेडी स्टॉक में क्या क्या सामान है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर गिव्स यू अवेलेबल स्टॉक काउंट एज अ बिगनिंग ऑफ द डे। जैसे ही आप दिन की स्टार्टिंग करेंगे, आप सामान स्टॉक के लिए किचन में मतलब स्टोर रूम में जाएंगे, रिक्वेशन देंगे, एक लिस्ट बना के देंगे, उससे पहले आप अपने पोस्ट पे एक कंप्यूटर होता है जिस पर पूरा स्टॉक की डिटेल होती है, आप चेक कर लेंगे हर सुबह ऑर्डर देने से पहले, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके स्टॉक का बैलेंस बना होता है, ठीक है, और आपको फिजिकली स्टॉक काउंट करने की जरूरत नहीं होती, आप कुछ सिस्टम से ही पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज हमारे पास में स्टोर में है और किस किस चीज की हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, managing the restaurant inventory is essential to avoid the wastage. Restaurant software becomes necessary for the same use this topic to make sure your stock is efficient used. Try to adopt the minimum स्टॉकिंग अप्रोच फॉर योर रेस्टोरेंट इन्वेंट्री स्पेशली इन केस ऑफ पेरिसेबल। अच्छा, जो खाना जल्दी खराब हो जाता है ना उसको हम क्या है डेली बेसिस पे ही हम लेके आते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक बार में मिल्क प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, जो वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जल्दी कंटेमिनेट्स हो जाते हैं जिनमें, उनको क्या है ना हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम एक बार में आज हम स्टोर से सामान ले आए, डेली बेसिस पे कौन जाए स्टोर, हमारा टाइम सेव होगा, ऐसा नहीं हमें करना है। क्योंकि अगर हम एक साथ में खाना ले आएंगे तो क्या होगा, खाना एक साथ में जो हम फूड प्रोडक्ट लेके आएंगे तो अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो जो हमारा हायर स्टाफ है ना वो हमें डांटेंगे
कि आपने इतना यूज क्यों किया। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक साथ में हम फूड प्रोडक्ट ले आते हैं, फिर उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम यूज करते रहते हैं। अब नॉर्मली क्या है, सेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की 1 दिन, डेयरी प्रोडक्ट की, और हम उसे यूज कर रहे हैं 2 दिन तक या 3 दिन तक। फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट में बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया होने से कोई भी गेस्ट उस प्रोडक्ट को खाएगा या आप खुद भी खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, कंप्लेंट्स होंगी और आप जॉब से फायर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको कम से कम डेली बेसिस पे जो पेरिसेबल फूड है उसको आपको डेली बेसिस पे लेके आना है, एक साथ में स्टोर नहीं करना है। Try to use seasonal product with smart menu engineering. You can use them for a season special. This way you will able to attract customers with something new and also avoid with perishables. तो क्या है ना, सीजनल प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपकी ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, एक अच्छी सोच होगी। इससे क्या फायदा है कि जो गेस्ट होता है ना, उनको नई नई चीजें नए नए सीजन में खाने को मिलती हैं। विंटर सीजन में तो आप विंटर वेजिटेबल्स या विंटर मेन्यू आप डाल सकते हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिशेज विंटर के आप प्लान कर सकते हो। पंजाबीज जैसे मेन्यू होता है तो पंजाबीज फूड स्पेशलाइज हम डाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी समर मेन्यू है तो समर के अकॉर्डिंग आप मेन्यू प्लान कर सकते हो। और सीजनेबल वेज क्या होती हैं, अपने सीजन पे जो सीजनेबल वेज है वो कॉस्टली नहीं होती, तो अगर आप यूज करेंगे तो इकोनॉमी आप प्रॉफिट में जाएंगे और गैस को भी कुछ नया टेस्ट मिलेगा। ठीक है, पॉइस पोज जो होता है, प्रॉम्प्ट्स पोज बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो नॉर्मली होता है जिसमें हमारे स्टॉक की पूरी इन्वेंट्री होती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या हमारे पास में स्टोर है। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स यू टू reorder when you runs of supplies. You can set a recorded labels each of your item. As soon as ingredients reach that level, a reminded email will be sent. You reorder the ingredients in advance. Such instance prevent embarrassing situation running out of supplies during operation hours. Real time alerts are especially helpful in of favorite items, perishable item that need to restock frequently. Also ordering when required हेल्प्स अवॉइड वेस्टेज। अच्छा, क्या करते हैं आप कि कई बार क्या होता है कि स्टोर है आपके पास में, किचन स्टोर, उसमें स्टॉक एंड हो जाता है। ठीक है, अगर हम लिमिटेड, अभी जैसे पेरिसेबल है, हम लिमिटेड ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या है ना, स्टॉक हमारा खत्म हो जाता है। अभी क्या है ना, हमारे पास में वर्क फ्लो है, पार्टीज चल रही हैं, तो ऐसे में हम स्टोर जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पॉज पे जो कंप्यूटर है उस पर अलार्म लगा देते हैं और एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी मीजर कर देते हैं कि अगर उस क्वांटिटी के बाद में जैसे ही वो चीज खत्म हो जाएगी तो एक अलार्म सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक रिमाइंडर ईमेल मिलेगी जिससे कि आपको पहले से ही ये पता चल जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट आपके पास में अब कम मात्रा में है, जिससे कि आप इसको ऑर्डर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको टाइमली पता चल जाएगा तो आप टाइमली ऑर्डर कर देंगे। जैसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, मतलब कि ऐसी शर्मनाक सिचुएशन नहीं होगी कि आपका काम वर्क फ्लो में और आपके पास में आप ऑर्डर नहीं रेडी कर पा रहे क्योंकि आपके पास में सप्लाईज ही नहीं है मटेरियल की। ठीक है, मेक श्योर दैट आइटम आर बीइंग यूज्ड फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस। फीफो एक बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो वेजिटेबल्स या जो फूड है जो हमने फ्रिज में या कहीं भी स्टोर किया है, ठीक है, तो वो हमने सबसे पहले फ्रिज के अंदर में स्टोर किया वो सबसे पहले आउट होगा। सपोज करिए अगर मैंने राइस प्रिपेयर करे, ठीक है, तो राइस मैंने मॉर्निंग में प्रिपेयर करे। अब ऑल डे क्या है ना, राइस की डिशेज ऑर्डर होती है, जैसे कि आपके सपोज फ्रेंच राइस जाते हैं, ब्राउन राइस जाते हैं, ठीक है ना, इंडियन राइस जाते हैं, जीरा राइस जाते हैं, तो पूरे दिन राइस का ऑर्डर फ्रिक्वेंटली आता है। तो मैंने कुक करके फ्रिज में स्टॉक कर रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सपोज कोई ऑर्डर आया राइस का, तो मैंने जो फ्रिज वाला स्टॉक है वो तो मैंने निकाला नहीं और मैंने फिर से राइस कुक कर दिया। तो नॉर्मली क्या होगा, जो फ्रिज वाला स्टॉक है वो भी रखा और ये भी रेडी हो गए। तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अब जो फ्रिज वाला स्टॉक है वो हम पहले निकालेंगे, उससे हम ऑर्डर देंगे, उसके बाद में जो अभी हमने फ्रेश बनाया है उसको हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो दैट्स आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे एंड टुमारो आई विल टेल यू मोर अबाउट द like more about the restaurant inventory management and the incoming stock. All right, thank you, and make the proper notes.
ओके, गेट रेडी नोटबुक्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।